अस्सलाम वालेकुम। क्लासिक उर्दू नावल चैनल पे आप सभी को खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और क्लासिक उर्दू नावल चैनल पे ऑन गोइंग नावल्स की एपिसोड का वेट कर रहे होंगे। तो उन्हीं में नावल शामिल है तेरे वास्ते। इसको तहरीर किया है अमन रज़ा ने, जिसकी अगली किस्त का आप लोगों को शिद्दत से इंतज़ार होगा। तो जनाब आपका इंतज़ार मज़ीद नहीं पड़ा तो शुरू करते हैं नावल की एपिसोड 14। डैमन ने अपनी क्रिस्टल ग्रे आंखें छोटी की, उसे घूरा और फिर अपने लबों पर रखे उसके नाजुक से हाथ को जो उसे उसकी फैरी के करीब जाने से रोक रहा था। उसकी नरम हथेली पर उसकी मूंछों की चुभन से गुदगुदी हुई थी और वह पूरे जिस्म में एक कपकपी की लहर दौड़ गई थी। इस गुरेज की वजह जान सकता हूँ मैं? वो उसकी हथेली तले दबे अपने लबों से गंभीर से सरगोशी करते बोला तो उसके लबों का लम्स अपने हाथ पर महसूस करते उसका चेहरा सुर्ख अनारी हुआ था। मुझे ये सब नहीं पसंद। वो अटकते अटकते फ़ौरन अपना हाथ खींचते बोली, मगर उसके दूर जाने से पहले ही वो उसका हाथ जकड़कर उसे अपने ऊपर गिरा चुका था। तो देखें, ये सब अच्छा नहीं। वो हरासा हुई। देख ही तो रहा हूँ, मगर तुम खलल डाल रही हो। वो उसकी कलाई कमर के साथ लगाते गंभीर आवाज़ में बोला। पूरा का पूरा वज़न डायमंड के सीने पर था। जितना दूर जाने की कोशिश करूँगी फेरी में उतना ही करीब आऊँगा। वो हॉल से वापस कैसे लौटी थी ये तो वही जानती थी। शमीम बेगम ने कैसे लोगों को जवाब देकर उनके मुंह बंद करवाए थे ये एक अलग मामला था, लेकिन इतने से वक्त में जो उन सास बहू पर गुजरी थी वो सिर्फ वही जानती थी कि कैसे वो सब लोगों को हैंडल करती रही थी। शमीम बेगम का बीपी इतने में ही शूट कर चुका था। शहरजाद को रह रहकर उस पर गुस्सा आ रहा था कि कैसा सनकी शख्स था जिसे सिर्फ अपनी मर्जी से गर्ज था, बाकी सब जाएं भाड़ में। वो घर जाकर उसकी अक्ल अच्छे से ठिकाने लगाने का इरादा रखती थी। जैसे तैसे वो शमीम बेगम को पहले डॉक्टर के पास लेकर गई और फिर घर आकर उन्हें मेडिसिन देकर लिटाया। अल्लाह जाने क्यों तंग कर रहा है ये मुझे, इस उम्र में भी रुस्वा करवाएगा बेटा। जो सब हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी। शमीम बेगम नम आंखों से बारान को कोसती हुई आखिर में उससे माफ़ी मांगने के लिए हाथ जोड़ते बोली, जिन्हें वो बीच में ही थाम गई थी। ये क्या कर रही हैं मम्मी? मैं आपसे माफ़ी क्यों मंगवाऊंगी? आप बड़ी हैं मुझसे, क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हैं? आपकी तो कोई गलती भी नहीं। जिसकी गलती है वो बैठा है आराम से। आप फिक्र मत करें, आपके बेटे को लगाम मैं खुद डालूंगी। आप बस ज़्यादा स्ट्रेस मत लें। वो उनके हाथ जो हाथों में थाम रखे थे उन पर बोसा देते बोली तो वो नम आँखों से मुस्कुरा दी। ज़रूर कोई नेकी की होगी मैंने, जिसका सिला मुझे तुम्हारी सूरत मिला है। वो उसके पिछाने चूमते मोहब्बत से लबरेज अंदाज में गोया हुई। थोड़ी देर बातें करने के बाद शहजाद उन्हें अपना ख्याल रखने की ताकीद करते लाइट्स ऑफ करती बाहर आ गई और फिर अगला मरहला कायान को कपड़े चेंज करवाने का था। पहले उसने कायान के ही कमरे में अपना लिबास तब्दील किया। अपने कुछ ड्रेसेस वो एहतियाती तदाबीर के तौर पर कायान के रूम में शिफ्ट कर चुकी थी। अपने कपड़े बदलकर कायान को नहला धुला कर सुलाया और फिर वो बारान साइकिल के कमरे की तरफ रवाना हुई थी, इससे दो दो हाथ करने। जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो नथनों से गुलाब के फूलों की महक टकराई थी। वह हैरत से अंदर दाखिल हुई, जहाँ बेड पर लाइट सिल्वर बेडशीट बिछी थी और उस पर गुलाब की पत्तियाँ जहाँ बजा बिखरी पड़ी थीं। दो कदम आगे आई तो नज़र ड्रेसिंग टेबल पर गई, जहाँ स्टेंटेड कैंडल्स कमरे को मज़ीद रोमानवी बना रही थी। चौंकी तो वो तब जब अपनी गर्दन पर किसी की तपिश भरी सुलगती सांसों का एहसास हुआ। वो झटके से पलटी थी। बारान को अपने इतने नज़दीक पाकर वो बेसाख्ता दो कदम पीछे हुई तो पाँव एकदम मुड़ा। इससे पहले कि वो गिरती बारान साइकिल ने उसे अपनी फौलादी गिरफ्त में जकड़ते खुद से करीब तर किया। वो जहाँ थी वहीं उसकी सांसें सीने में अटक गई थीं। ये क्या बदतमीज़ी है? वो सुर्ख चेहरे से एक एक लफ्ज़ चबाती बोली। अरे बदतमीज़ी कहाँ? मैंने तो तुम्हें गिरने से बचाया है। वह दूसरे हाथ से उसके बालों की लटों को संवारते हुए बोला, दर हकीकत उसका ज़ब्त आजमा गया था। गिरा हुआ शख्स किसी को गिरने से क्या बचाएगा? वो उसे धक्का देती गुस्से से चिल्लाई तो हाथ उसके नीम भराना सीने से जा टकराया, जो ब्लैक मेंस नाइटी से छलक रहा था। उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। ये क्या पहन रखा है आपने? निगाह उसके लिबास पर पड़ते ही वो चीख उठी थी शर्म से। क्या ऐसे क्या आंखें फाड़ कर देख रही हो? अब मैं अपनी बीवी के सामने ये पहन कर भी नहीं आ सकता क्या? वह एक कदम उठाते उसके करीब आते बोला तो वह सांस तक रोक गई। मुझे लगता है आज आपका दिमाग ठिकाने पर नहीं है, सुबह बात करेंगे। वो दूसरे ही लम्हे दरवाजे के पास तेज़ी से पहुंचते बाहर भागने की तैयारी करते बोली। वेट, कहाँ जा रही हो? इतनी जल्दी भी क्या है वाइफी?
کیوں نہ آج رات ہم ساتھ گزاریں؟ رات کے آخری پہر اسے یوں تقریباً شرٹ لیس بکھرے حلیے میں رومانوی اور کسی حد تک بے باک حرکتیں دیکھ وہ روم سے باہر نکلنے کو آگے بڑھی تھی جب اس کے راستے میں اپنا سفید مضبوط بازو حائل کرتا معنی خیزی سے بولا تھا، جس پر شہرزاد کا چہرہ جھلس کر رہ گیا۔ آخر یہ شخص چاہتا کیا تھا اس سے؟ ڈونٹ یو ڈیئر باران سائیکل، مائنڈ یور اون بزنس۔ مجھ سے اتنی تکلفی برتنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ یاد تو ہوگا وہی بیوی ہوں میں جسے تھوڑی دیر پہلے تنہا چھوڑ آئے تھے آپ۔ کرخ لہجے میں وہ بنا بیزاریت چھپائے اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اسے وارن کرتے ہوئے اپنے اندر کا لاوا اس پر انڈیلتی ہوئی بولی، جو اب اس کے دروازے کے درمیان کھڑا تھا۔ I know you don't like my presence, بٹ یاد تو تمہیں بھی ہوگا کہ نیا نویلا شادی کا جوڑا ایک ساتھ ایک کمرے میں سوتا ہے۔ اگر نہیں یاد تو کوئی ایسی حرکت کر کے یاد دلا دیتا ہوں۔ وہ اس کی جانب جھکتے اس کی گردن سے کلون کی خوشبو اپنے اندر اتارتے نہایت مدہوشی بھرے لہجے میں بولا کہ مقابل نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتے اسے خوفناک نظروں سے گھورا۔ تو میں بھی آپ کو یاد کروا دوں باران سائیکل کہ وہ شادی شدہ جوڑے یقیناً نارمل ہوتے ہوں گے، مگر ہم دونوں ہی نارمل نہیں ہیں۔ اس لیے وقت رہتے میرے راستے سے ہٹ جائیں ورنہ پہلے کا غصہ آپ پر اچھا خاصا اتار دوں گی۔ وہ دانت پیستے اسے کھا جانے والے لہجے میں دیکھتی اسے ہٹا کر پھر سے باہر جانے لگی تو وہ اس کی کلائی مروڑ کر اس کی پشت اپنے سینے سے لگا گیا۔ اگر تم نے ایک قدم بھی باہر نکالا تو پھر یہ رات آخری رات ہوگی تمہاری یہاں پر۔ میں تمہاری اتنی دیر کی اداکاری مٹی میں مل جائے گی۔ میری اچھی بیوی کا ناٹک، میرے بیٹے کی جھوٹی دیکھ بھال اور مجھ سے محبت کے مظاہرے سب آل ان ون ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے خود کو ہلکان مت کرو، نقصان تمہارا اپنا ہے، آگے تمہاری مرضی۔ وہ صاف اسے چیلنج کر رہا تھا یا یقیناً یہ اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہا تھا؟ اس کے الفاظ، اس کا لہجہ ہمیشہ جیسے اجنبی تھے، اس کو اس کی حیثیت کا احساس دلاتا سلگتا ہوا سا انداز۔ یہ آپ اچھا نہیں کر رہے، ابھی آپ مجھے جانتے نہیں ہیں، مجھ سے دشمنی مت پالیں ورنہ پچھتائیں گے آپ۔ اس کی بات پر مقابل کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی تھی، جس کے ساتھ ہی اس کے گالوں پر نمایاں ہوتے گڑھوں کو دیکھ وہ غصے سے سر جھٹک گئی، جبکہ وہ اسے ساتھ لگائے اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا، میں بھی یہی ہوں اور تم بھی اس کمرے میں، ہر پل ایک ساتھ۔ دیکھتے ہیں مجھے ستانے کے لیے تم کس حد تک جاتی ہو، میں ضرور دیکھنا چاہوں گا۔ وہ معنی خیز لہجے میں بولا تو وہ کس کر اس کے پیٹ میں کوہنی مارتے جھٹکے سے اس سے پیچھے ہوئی تھی، جبکہ اس حرکت پر درد سے اس کی کراہ نکل گئی تھی۔ ڈونٹ وری مسٹر ہسبینڈ، ابھی اتنے برے دن نہیں آئے کہ آپ سے بدلہ لینے کے لیے مجھے آپ کی قربت یا آپ کے ساتھ ایک بیڈ پر سونے کی ضرورت پڑے۔ شہزاد ہوں میں، کب کیسے اگلے بندے کا سکون غارت کرنا ہے اچھے سے جانتی ہوں۔ جب تک میرے دل کی مسند پر براجمان نہیں ہو جاتے، روح میں تو کیا جسم تک میں حائل ہونے کی اجازت نہیں دوں گی میں آپ کو سو کالڈ ہسبینڈ۔ اس کے بلیک نائٹی میں چھپے مضبوط و طاقتور کندھوں پہ ہاتھ رکھتے وہ طنزیہ مسکراہٹ اچھالتے ہوئے بولی تھی، جبکہ باران سائیکل کا چہرہ اس توہین پر دھواں دھواں ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بیڈ پر بیٹھتی وہ اگلے ہی لمحے بیڈ پر لیٹ چکا تھا اور اسے معنی خیز نظروں سے دیکھ کر اپنے پاس بلانے لگا۔ شہزاد کا دماغ کھول گیا تھا۔ کیا اتنی بے عزتی کا اس شخص پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا؟ کیا ایسے خوفناک نظروں سے کیا دیکھ رہی ہو جانم، ادھر آؤ نا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز تھا، اسے اپنے قریب بلا رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ زچ ہوگی مگر کبھی اس کے ساتھ نہیں سوئے گی، تھک آ کر اسے صوفے پر ہی سونا پڑے گا، مگر یہاں وہ غلط تھا۔ وہ ایک دم بیڈ کی سائڈ سے چل کر اس کے نزدیک آتے اس کے پاس بیٹھتی، اس کے چہرے پر انگلی سے لکیر کھینچنے لگی تو اب سانس صحیح معنوں میں باران کا اٹکا تھا کہ یہ ایک دم کایا پلٹ کیسے ہو گئی۔ اچھا طریقہ ہے بدلہ لینے کا۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی ان 2 روپیز حرکتوں سے تنگ آ کر میں صوفے پر سو جاؤں گی؟ تو میرے بھولے ہسبینڈ، یہ غلط فہمی ہے آپ کی۔ نہ تو آپ کے قریب آؤں گی لیکن آپ کو سکون سے سونے بھی نہیں دوں گی۔ وہ اس کے چہرے پر پھونک مارتے اسے اپنے سحر میں گرفتار کرتی اگلے ہی لمحے سائڈ ٹیبل سے پانی کا بھرا جگ اٹھا کر اس پر انڈیلتی، ساتھ ہی ساتھ پورے بیڈ پر گرا چکی تھی کہ ایک جگہ سوکھی تک نہ بچی تھی۔ باران سائیکل تو ایسا تھا جیسے کوئی بھونچال آ گیا ہو۔ وہ حیرت میں گھرا یہ سمجھ تک نہ پایا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، مگر جلدی اپنی بیوی کو کہہ لگاتے دیکھ وہ اچھی طرح جان گیا تھا اور غصے کا گراف لمحوں میں بلند ہوا تھا، جس کے نتیجے میں وہ اگلے ہی لمحے شہزاد کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے گیلے وجود پر گرا چکا تھا۔ اس اچانک افتاد پر اس کی چیخ بلند ہوئی تھی، ڈیئر وائفی، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اگر میں چاہوں تو مجھے تم کیا اس دنیا کی کوئی بھی طاقت تم میں شامل ہونے سے روک نہیں سکتی۔ اچھی طرح جانتی تو ہو مجھے،
फिर भी बार बार शिकस्त खाकर यूँ लड़ने आ जाती हो। आज वलीमे पर मैं तन्हा छोड़ आया था तुम्हें, वो सबकी काफ़ी नहीं तुम्हारे लिए। वो धीमे से लहजे में उसके ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहा था कि शहरज़ाद ने गुस्से से उसे देख दांत पीसे थे और झटपटाई थी खुद को छुड़वाने के लिए। आपकी भूल है कि आप जीत गए हैं बारान साइकिल। ये छोटी हरकतें करके आप अपना ज़र्व दिखा रहे हैं जो मैं बखूबी देख चुकी हूँ और समझ भी चुकी हूँ। और दूसरी बात, आप मुझसे जीत सकते हैं, ऐसी खुशफहमी कभी मत पालिएगा, क्योंकि मैं आपको कभी भी खुद से जीतने नहीं देने वाली। मैं शहरज़ाद हूँ, अपनी आना को तोड़ सकती हूँ, मगर आपके आगे कभी अपनी इज़्ज़त नफ्स को पाश पाश नहीं होने दूँगी। किसी खुशफहमी में मत रहिएगा आप, समझे। अब की बार शहजाद ने बारान के मुकाबिल खड़े होते उसकी सुर्ख आंखों में देखते एक अज़म से कहा था, जबकि बारान चैलेंजिंग नज़रों से उसे देखता फ़कत खामोश खड़ा था। उसकी सर्द निगाहों में नज़र आते ही हक़ारत और तरहम के तासुरात शहजाद को मज़ीद आग लगा गए। ऐसे मत देखें मुझे, वो एक एक लफ्ज़ चबाती बोली। खुशफहमी में तो तुम हो डियर वाइफी, या मैं, ये तो बहुत जल्द तुम्हें अंदाज़ा हो ही जाएगा। मगर एक बात तो तय है कि मैं तो बहुत पहले जीत गया हूँ तुमसे। हा हा हा। और तुम कुछ नहीं कर सकी शहजाद। तुम्हारी मोहब्बत की आंखों के सामने शौहर होने का ख़िताब हासिल है मुझे, और तुम्हारी कमज़ोरी से भी तुम्हें तो सिर्फ मैं ही आगाह हूँ कि घर में तुम्हारी क्या इज़्ज़त है, और यही नहीं, अपनी मोहब्बत के सामने अपनी इज़्ज़त बनाने के लिए तुमने मेरा सहारा लिया। काफ़ी कमज़ोर हो ना तुम। अपनी ज़ात के वक़ार के लिए भी तुम्हें मुझ जैसे नापसंदीदा शख्स का सहारा लेना पड़ रहा है। कितनी बेबस हो ना तुम। उसके इर्द गिर्द चक्कर काटते या बस्ता ठंडे मौसम में अपनी ही कही बात से बारान साइकिल की आंखें एकदम से अजीब से अनोखे तासुरात से चमक उठी थीं। उसे शहरज़ाद की कमज़ोरी हाथ में लिए मज़ा आ रहा था, जबकि उसके दिल चीर देने वाली बातों से शहरज़ाद का सुर्ख और सफ़ेद चेहरा पल भर में लहू की मानंद था। वो बिना वक्त ज़ाया किए अपने कंधे से उसके दोनों हाथ झटक कर जो उसने अभी रखे थे दरवाजे की तरफ बढ़ी थी बाहर निकलने के लिए, मगर दरवाजे के करीब जाकर पल में थमी और पलटकर शदीद ज़ख्मी निगाहों से बारान साइकिल को देखा, जिसको उसी पल बहुत कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। मगर अब तो अल्फाज मुँह से फिसल चुके थे। उसकी ज़ख़म होती निगाहें इस बात का इजहार कर चुकी थी कि उसके अल्फाज जहर का काम कर चुके हैं। उसकी ज़ब्त से सुर्ख आँखें बारान साइकिल के दिल में तीर की तरह पेवस्त हो रही थीं। कुछ कहने की ख्वाहिश में मचलते लब कभी खुलते कभी बंद होते। आज जो सब मुझे आपने बावर करवाया है ना, मरते दम तक नहीं भूलूंगी मैं। आपके एक एक लफ्ज़ में जो हिद्दत, तंज़ और तमस्खुर पनाह था ना, सब अच्छे से महसूस कर चुकी हूँ मैं। आज जैसी बेइज्जती आपने मेरी की है, कभी किसी की ज़रूरत तक नहीं हुई बारान साइकिल ऐसा करने की। आज आपका दिन था, लेकिन कल मेरा होगा। आपको आपके कहे अल्फाज भरे मजमे में वापस ना लौटाए तो मेरा नाम भी शहजाद रहमान नहीं। वो घायल निगाहों से उसे एक एक लफ्ज़ शिद्दत जज्बात से अदा करती वहाँ से जा चुकी थी। पीछे बारान साइकिल पेशेमानी में घिरा खड़ा रह गया था। ओह, ये मैं क्या कर बैठा। इतना पस्त जहनीत का तो ना था मैं। ये मैंने क्या कर डाला। वो गुलदान ज़मीन पर फेंकते उसे चूर चूर करते चिंघाड़ा था। जी तो जनाब, अब तक के सिर्फ इतना ही। कैसे लग गया आपको ये एपिसोड? कहते हैं ना, इंसान को सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि कमान से निकला तीर और ज़बान से निकले अल्फाज वापस नहीं आते। आपके अल्फाज किसी को कायल भी कर सकते हैं, मायल भी कर सकते हैं और घायल भी कर सकते हैं। आपके अल्फाज किसी को फूल बनकर उस पर बरस भी सकते हैं और किसी को तीर बनकर उसका वजूद छलने भी कर सकते हैं। तो अपने अल्फाज का ख़ास ख्याल रखें कि वो किसी की दिल आज़ारी का बायस ना बने। तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है, शहरज़ाद क्या करती है, अब किस नहज पे जाके इनका रिश्ता किस नहज पे जाएगा, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। तो जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। जब मिलूंगी अगले एपिसोड के साथ, तब तक के इजाज़त दीजिए। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।